श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति क्षीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर बढ़ती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरी शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या स्तास्ति तिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वो विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। यमहीन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वो वास्तव में मुक्ति का पात्र है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तवनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के बाद निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। अविनाशी तु त्वद्विद्वी येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है।
अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्थात केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। इसीलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो ये सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वो जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वो किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। अच्छेद्योऽयमद्यायोऽयम् अक्लेद्यो यशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अच्लोऽयं सनातनः। अर्थात
आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है।